नमस्ते दोस्तों, वानप्रस्थ विवेक में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा, मेरे साथ डॉक्टर सुरेश शर्मा जी हैं, पूर्व मुख्य वैज्ञानिक कृषि विभाग के विद्वान हैं, शास्त्रों का विशद अध्ययन है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। सुरेश जी, आज जैसा हम लोगों ने सोचा है कि भारत और विशेष रूप से भारत की जो बहुसंख्यक जन है, उस चूंकि अगर भारत को विकास करना है तो बहुसंख्यक को उसमें आगे ग्रोथ इंजन की तरह लगना होगा जी। तो ये जो बहुसंख्यक वर्ग है भारत का, इसके अंदर जो जाति व्यवस्था है, क्या ऐसा नहीं लगता कि उसने पैरों में बेड़ियों का काम किया है? बिल्कुल। हिंदू समाज जितना प्रखर और प्रज्वल होकर सामने आ सकता था, जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को कमजोर किया है, विभाजित किया है। आपका क्या सोचना है? देखिए, इसके दो कारण हैं। जाति समस्या पर बोलना बड़े से बड़े विद्वान के लिए बहुत कठिन है। मुझे पता है कि जिस समय ये बाबरी मस्जिद टूटी थी तो इंटरव्यू कराया गया था लालू प्रसाद यादव से। मैंने सुना था उसको। तो उन्होंने कहा, आपको कोई हिंदू की भावना नहीं है? तो उन्होंने ये कहा कि कहाँ है हिंदू, यहाँ तो ये अगड़ा पिछड़ा नीचा ऊंच धोबी और ये इस तरीके की जातियां उन्होंने गिना दी। तो व्यावहारिक स्तर पर सही है। हाँ, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, एकदम सही है कि हिंदू। और मैं तो अपने डायलॉग में जब अपने मित्रों से कभी कभी वार्तालाप होता है तो, और खासकर उत्तर प्रदेश के परिणामों को देखते हुए, अयोध्या, सीतामढ़ी, काशी, इनको देखते हुए कहता हूँ, देखिए हिंदू की बात मत करिए, क्योंकि इतनी पीड़ा होती है मुझे स्वयं को और दूसरों को भी बताने में कठिनाई होती है कि इस पर चर्चा कहाँ से की जाए, कहाँ अंत किया जाए। उसको आगे देखेंगे। लेकिन ये हिंदू की कमजोरी मान करके पहले चलें कि हिंदू ये क्या कारण है, इसको देखें। क्या हिंदू का नैतिक स्तर इतना गिर गया है कि वो चमड़े से ऊपर उठ ही नहीं सकता? स्किन बेस्ड इतना, जो कभी ये कहता है, जो हमेशा नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक। एक तरफ तो उसका ये डायलॉग देखिए और दूसरी उसकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो स्किन बेस्ड है, चमड़ी के आधार पर सब कुछ है। तो ये विरोधाभास क्यों देखने में आता है? तो पिछले सत्र में जो चर्चा की थी ना, नैनम छिन्दन्ति, ये तो तब जानेगा जब शास्त्र अध्ययन करेगा। हाँ। इसलिए आपने जो कंक्लूजन निकाला कि शास्त्र अध्ययन जरूरी है। तो ये जाति व्यवस्था कैसे आ गई? हाँ। इतने कुरूप रूप में, हाँ, कि जहां चमड़ी को देख के, और सिर्फ जाति व्यवस्था नहीं, अस्पृश्यता जो आ गई। हाँ, अस्पृश्यता तो देखिए, बीच में हमने ही कुछ लोगों ने उच्च वर्ण भी मान लीजिए, उन लोगों ने उच्च जाति वालों ने डाली। हाँ। निश्चित रूप से जी। और उसमें हम अपराधी हैं और हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन जाति व्यवस्था का, जैसा कि मैंने कुछ इतिहासविदों को पढ़ा है और आजकल में ही मैंने एक आर्टिकल लिखा है, तो वो विद्वान प्रामाणिक हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि वास्तव में देखा जाए, और ये बात तो 18वें अध्याय 17वें अध्याय गीता के को पढ़ करके आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जिस तरीके से वर्णों की चर्चा हुई है, केवल वर्ण की बात बताई गई है। वहाँ वर्ण माने कलर भी आप ले सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल क्लासेज हैं। और कम से कम गीता ने जहाँ पर इसका वर्णन किया है उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक भी कोई अर्थ नहीं है, एकदम आध्यात्मिक अर्थ है। अब ये धर्म ग्रंथों का अध्ययन न करने के कारण, कुछ अपने आंतरिक दोषों के कारण, और बाहर से विदेशों से आए हुए लोगों ने, ये केवल किंवदंती नहीं है कि अपनी परेशानी उन पर डाल दें, लेकिन उन्होंने डिवाइड करो और राज्य करो, फूट डालो राज्य करो। मतलब ये जातियां जो इतनी संख्या में आई हैं, संभवतः मुझे लगता है पहले अपनी नहीं अपने यहाँ कुछ बीमारी थी, उस बीमारी को उन्होंने बढ़ाने का काम किया। हाँ। क्योंकि ऋग्वेद में इस तरह के सूक्त आते हैं कि भाई एक पिता की 10 संतानें हैं,
तो उसमें से 4 ब्राह्मण, 2 शूद्र, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य, इस तरह के वर्णन है ऋग्वेद में। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित नहीं थी, लेकिन जाति व्यवस्था को जन्म आधारित कर दिया। जी हाँ, यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा, वैश्य का बेटा वैश्य, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, जबकि वो गुण आधारित थी। जी गीता में तो गुण आधारित ही वर्ण है ना। जी हाँ, और ऋग्वेद में भी ऐसा वर्णन मिलता ही है कि एक ही पिता के अलग अलग वर्णों के बच्चे हैं, संतान होती है ना। तो ये जो जन्म आधारित जाति व्यवस्था का दोष आया, तो ये तो उस समय मौजूद था जब मुस्लिम आक्रमण हुआ, ब्रिटिश हुआ, उन्होंने उसको मैनिपुलेट किया। नहीं, इसमें मूल सबसे बड़ी भूल जो हुई है ये है, तो स्वामी तपस्यानंद जी ने बड़ी उत्तरदायित्व के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा है, और उस समय कहते हुए उनको पीड़ा होती है अपनी गीता में कि गीता के जो हमारे भारतीय इसके भारत के जो आचार्य हुए, कमेंटेटर हुए, भाष्यकार हुए, उनकी ये बहुत बड़ी गलती हुई कि वर्ण व्यवस्था को उन्होंने केवल भारत तक सीमित रखा। वास्तव में अगर आज भी देखा जाए तो हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है, और स्वामी जी ने कहा है कि अंग्रेज क्षत्रिय दास जाति है, अमुक वैश्य जाति है, और ये जाति है। तो इनको अगर साइकोलॉजिकल क्लासेज अगर माने और पूरी मानवता के ऊपर आधारित करके रखें, उसी के ऊपर उसका अनुप्रयोग करें, तो मुझे लगता है कि भारत में इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो अगर जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा जी कि जो ब्रिटेन है वो वैश्य है ना, हाँ, और भारत ब्राह्मण है, ब्राह्मण, तो इसका मतलब भारत की जितनी भी जनता है, कम से कम हिंदू, हाँ, वो सब ब्राह्मण हो गई। ब्राह्मण, और हिंदुओं में सब ब्राह्मण है ये बात मानने के लिए जो सो कॉल्ड ब्राह्मण है जाति के आधार पर, या और लोग, वो तैयार नहीं होंगे, वो बाधक है, वो बाधक है। वो बाधक। जबकि उस दृष्टि से देखा जाए तो भारत में सभी ब्राह्मण हुए, अगर विवेकानंद जी की बात को लिया जाए कि एक राष्ट्र की एक प्रवृत्ति होती है, एक राष्ट्र का एक वर्ण होता है, हाँ, तो भारत में सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण, लेकिन कर्म और गुणों के आधार पर भारत के अंदर ये क्लासिफिकेशन हुआ था कि जिसमें जिसका प्राधान्य हो, हाँ, जिसका प्राधान्य हो, जैसे जो क्षत्रिय हैं वो योद्धा होते हैं, वर्ग हो गया, वैश्य है वो व्यापारिक बुद्धि उसकी ज्यादा है, और एक में शारीरिक श्रम है, शारीरिक है, और ब्राह्मण में शिक्षा दीक्षा इत्यादि का है, हाँ, टीचिंग कम्युनिटी कह सकते हैं, या आध्यात्मिक रूप से ग्रोथ करने वाले। और शारीरिक ही नहीं, मैं तो इस तरह से देखता हूं कि आप देखें जितने भी व्यवसाय थे, जैसे कि जुलाहे का कार्य यानी कि वीविंग, कपड़े का बुनना, या शूज वगैरह बनाना, या बर्तन बनाना, उस समय की जो भी टेक्नोलॉजी थी, रथ बनाना, टेक्नोलॉजी बेस्ड जितना भी कार्य था, हाँ, उसे उस समय की भाषा में शूद्र करते थे। जी जी जी। तो आज के जो साइंटिस्ट हैं, आज का जो टेक्नोक्रेट वर्ग है, वो शूद्र की परिभाषा में आता है। यस, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि शूद्र का स्थान तो बहुत ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन समाज ने कहीं ना कहीं उनको पे कम किया, इससे वो गरीब हुए, और बीच में किसी वर्ग ने ज्यादा मुनाफा कमाया और दूसरे वर्गों ने उस मुनाफा कमाने वाले वर्गों से लाभ प्राप्त किया और उनको नीचा रखा। ये इस प्रकार के क्लास हैं, जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, हाँ, गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट बनते हैं, हाँ, तो उसमें एक होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाँ, दूसरा होता है रिसोर्स कलेक्शन। अगर इस दृष्टि से इसको देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जिसमें तकनीकी ज्ञान ज़्यादा हो, और एक चीज़ और हो उसमें ये बताया गया है कि जिसमें ज्ञान प्राप्त करने की, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की, एडवेंचर जोखिम उठाने का साहस हो, वो ब्राह्मण। जो युद्ध कर सके, वो युद्ध में डट सके, चाहे कितनी उसको शारीरिक पीड़ा हो, वो क्षत्रिय। जो कितने भी मुनाफे को और कितनी भी हानि को पचा सके,
अगर उसके पास 10 लाख रुपए हैं, 10 करोड़ रुपए हैं, तो उसको पता भी नहीं पड़ेगा अन्य लोगों को इसके पास है कि नहीं। अन्य जो वर्ण है वो इतने पर उतावले हो जाएंगे उसका भोग करने के लिए, और साथ ही साथ में कितने भी बड़े हानि को वो सह सके वो वैश्य, और फिर भी अपने जो उसको स्वभाव से जो कार्य मिला है उसको न छोड़े। इसी तरीके से जो तकनीकी ज्ञान के लिए कोई भी जोखिम उठा सके उसको शूद्र। ऐसे ही एक सुंदर चित्रण आता है, स्वामी जी ने एक प्रश्न वो दिया था व्याख्यान, शिकागो व्याख्यान के पहले वो कहीं पर बोल रहे थे अमेरिका में ही, और उन्होंने शूद्रों के ऊपर एक व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि जो अमेरिका के शूद्र, ये चीन के शूद्र, ये रूस के शूद्र, इंग्लैंड के शूद्र, तो वहाँ प्रश्न पूछा गया स्वामी जी कि आप सभी देशों के शूद्र पर तो चर्चा करते हैं लेकिन अपने देशों की शूद्र के ऊपर आप कुछ नहीं कहते। उन्होंने फिर वहाँ उत्तर दिया था कि भाई मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आज कालांतर से मेरा तो संपूर्ण भारतीय देश ही शूद्रत्व में उतर गया है, इसलिए उन्होंने उसकी चर्चा नहीं की। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर ब्राह्मणत्व था, क्षत्रियत्व था, लेकिन एक किसी भी कारण से मान लें एक काल आया कि वो शूद्रत्व की तरफ चला गया। नहीं, अभी स्वामी जी, अगर आप देखें स्वामी जी के व्याख्यानों को, तो जाति व्यवस्था का विवेकानंद ने जितना घोर आलोचना की है, निंदा की है, जितने कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, वैसे कठोर शब्द तो आपको कांसीराम जी और अंबेडकर जी में भी के द्वारा भी नहीं प्रयुक्त मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। विवेकानंद ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये ऊपर की जो सवर्ण जातियां हैं ये जितनी जल्दी नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएं, समाप्त हो जाएं, तिरोहित हो जाएं, उतना इस देश का भला है। अच्छा, शूद्र तत्कालीन परिदृश्य में शूद्र यानी कि जो बहुत ही गरीब शोषित वर्ग था, उस दृष्टि से स्वामी जी कह रहे थे। अन्यथा शूद्र वस्तुतः तो टेक्निकली साउंड कम्युनिटी थी जिसके आधार पर पूरे बाकी सारी कम्युनिटीज चलती थी। भाई आज जो कार बनाता है, आज जो सॉफ्टवेयर बनाता है, उसके आधार पर समाज चल रहा है, या अन्य यंत्र बनाता है, रेफ्रिजरेटर बनाता है, एसी बनाता है। उस समय की आवश्यकताएं थी कि भाई कपड़ा बना रहा है, आपके लिए रथ बना रहा है, घोड़े की काठी बना रहा है, तलवारें बना रहा है, युद्ध के अस्त्र बना रहा है ना, डिफेंस इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। वो वर्ग शूद्र था, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में उसकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ी गई और दूसरे वर्गों ने, जैसा कि स्वाभाविक होता है क्योंकि वो जन्म आधारित हो गए। जी जी। अगर वो कर्म आधारित रहते तो बात अलग होती। वास्तविक बात देखिए, कहीं कहीं हम दूसरी जगह न चले जाएं वार्तालाप में। एक तो मैं पहले प्रसंग बताता हूँ, दूसरे ही स्कंद में श्रीमद् भागवत में है, वहाँ पर चारों वर्णों की सृष्टि हुई है भगवान के मुख से, बाहुओं से, उदर से और जंघाओं से या चरणों से। अब वैसे भी देखा जाए, अगर इसको पैर को कोई कठिनाई हो तो हाथ अपने आप चला जाता है। हाँ, बिल्कुल जाएगा। यदि इसको कोई कठिनाई हो तो पैर अपने आप दौड़ता जाता है। तो ये ऑर्गेनिक है जी, ये आर्टिफिशियल नहीं है कि वो नीचा है ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ पे अच्छी ये आती है, इन चार वर्णों को बनाने के बाद, 3 वर्णों को बनाने के बाद भगवान प्रसन्न नहीं हुए। आप देखिए। अच्छा। हाँ, 3 वर्णों के बनाने के बाद प्रसन्न नहीं हुए, फिर उन्होंने जब सूत्र बनाया तब प्रसन्न हुए, यानी कि चरण बनाए। चरण बनाए नहीं, शूद्र माने सेवा, यहाँ सेवा से तात्पर्य है। और इस सेवा वृत्ति को उन्होंने चारों वर्णों में डाला, चारों वर्णों में। आज आप देख लिए, किसी को भी बुद्धि से ग्राह्य होगा कि यदि ब्राह्मण है, श्रेष्ठ है, यदि उसमें सेवा वृत्ति नहीं है तो वो तो शोषण है। क्षत्रिय भी है और बहुत साहसी है, शस्त्र शास्त्र में चलाने में पारंगत है, यदि उसमें सेवा वृत्ति नहीं है तो शोषण आएगा। ठीक इसी तरीके वैश्य वृत्ति है, तो सेवा वृत्ति जो डाली, और इसको यदि देखा जाए, मुझे लगता है कि कहीं एक दूसरी दिशा में देने में, दूसरी दिशा देना मुझे इसलिए ज़रूरी लगता है कि आज जो व्यवहारिक स्तर पर अगर देखें तो ये वेदांती समाजवाद की तरफ ले जा रहा है। थोड़ी देर के लिए हम वर्ण आश्रम का चिंतन न करें,
हम करें कि आत्मा की समता और किसी को विशेषाधिकार नहीं, बस दो चीज को मान लें। नहीं, आपने जो श्रीमद् भागवत की बात बताई हाँ कि सेवा को शूद्र कहा, हाँ, सेवा को, है ना, हाँ, तो जिसके सेवा वृत्ति, वृत्ति को, सेवा है ना, ये अगर ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा है और आप तो उसके प्रकांड विद्वान है, तो जिसमें भी सेवा वृत्ति है, चाहे वो सन्यासी हो, हाँ, चाहे ब्राह्मण सो कॉल्ड, जन्म से ब्राह्मण हो, जन्म से वैश्य हो, जन्म से क्षत्रिय हो, जो कि वेदों के अनुरूप नहीं है, हाँ, हिंदू धर्म के अनुरूप नहीं है, लेकिन फिर भी एक परिपाटी जो गलत चली हुई है, उनके अंदर जिसके अंदर भी सेवा वृत्ति है तो उसे हम शूद्र कहेंगे। हाँ, बिल्कुल, ये श्रीमद् भागवत कह रहा है, जी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत, उसको सेवा वृत्ति, उसी को ही शूद्र कि इस व्यक्ति के अंदर शूद्र वृत्ति है। जी, ये तो शूद्र को बहुत ऊपर का स्थान दिया है, बहुत ऊंचा है ना, बहुत ऊंचा। लेकिन व्यवहार में तो स्थिति अलग है। व्यवहार में अस्पृश्यता है, छुआछूत है, नीचा मानना है दलित वर्ग को। आज तो शूद्र शब्द का इस्तेमाल वर्तमान संदर्भों में किया भी नहीं जा सकता, ये तो हम अतीत के संदर्भ में कर रहे थे। तो आज जो अस्पृश्यता और हे दृष्टि से देखने का भाव है, इसको खत्म करने की जिम्मेदारी तो हिंदू धर्म के ही जो प्रकांड विद्वान हैं उन्हीं पर है। नहीं तो ये समाज कैसे प्रगति करेगा। उसमें थोड़ी सी कमी ये जरूर आती है, क्योंकि हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं, इसमें वास्तव में देखा जाए कि वो प्रारंभिक अस्पृश्यता थी वो तो अब चली गई, वो है नहीं कहीं पर भी। लेकिन यहाँ पर कल्चरल लेवल्स हैं, सांस्कृतिक स्तर हैं, जो सांस्कृतिक स्तर उच्च वर्ण का है वो उनके पास नहीं पहुँचा। उस प्रकार का, यदि इसको ऐसे देख सकती हैं कि वही शूद्र, उसी जाति का व्यक्ति जिसे हम निम्न जाति कहते हैं, यदि अमेरिका में चला जाए और उसका स्तर और रहने का सांस्कृतिक स्तर सुधर जाए तो आप उसको ग्रहण करने में कभी मना नहीं करेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि जो अपने आजादी के बाद के जो विचारक थे, उन्होंने जो आरक्षण दिया, क्योंकि वे समझ गए कि आर्थिक आधार कम होने से ही ये शोषित वर्ग बन पाया, इनका शोषण हो पाया, तो इनको उठाने के लिए आर्थिक आधार ही मजबूत करना जरूरी है। उसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की। अभी जैसे लगभग इस बात पर सारे भारत के राजनीतिक दल और सांस्कृतिक संगठन आरएसएस जैसे सब एक मत है कि आरक्षण तब तक चलना चाहिए जब तक कि आरक्षण जिनको दे रहे हैं वे स्वयं ये ना कह दें कि भाई हमको नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो ये धीरे धीरे भारतीय समाज इससे निकल रहा है, क्योंकि जैसा आपने कहा अस्पृश्यता फिजिकली बहुत कम देखने को मिलती है अभी भी, लेकिन मानसिक रूप से भी है, मानसिक पूरी है। सवर्ण वर्ग अभी भी हे दृष्टि से देखते हैं बहुत से, सब नहीं, मतलब सवर्ण वर्गों में 10-20% ऐसा है जो आज भी हे दृष्टि से देखता है। तो उस 10-20% का करेक्शन भी धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होगा, और समाज में जैसे जैसे प्रबोधन होगा, चेतना आएगी, तो समरसता आएगी तो हिंदू समाज आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसा है। उसमें एक चीज जरूर मिला दें, क्योंकि प्राय जो छूट जाती है। स्वामी जी ने भारत के पतन का मूल कारण यहाँ की आर्थिक गरीबी, अशिक्षा माना। श्री अरविंद हटकर के कुछ बात कहती है, और ये बात आपको लगने लगेगी जब इस वाक्य को सुनेंगे। भारत के पतन का एकमात्र कारण है कि ज्ञान की भूमि में अज्ञान का प्रचार। हाँ, जो हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा थी कभी, उसमें देखिए वो कहीं देखने को ही नहीं मिलता। जो आपने कहा कि ग्रंथों को नहीं पढ़ना, और बड़े से बड़े विद्वान को उपनिषद नहीं आते, उसको ब्रह्मसूत्र का ज्ञान नहीं, और वास्तव में जो सनातन धर्म है क्या, तो क्या कहा जाए इसको, एक तरीके का अबूझ पहेली माना जाए कि ये कैसे हो गया। ज्ञान की भूमि में अज्ञान का प्रसार हो गया। हाँ। क्योंकि एक ही वर्ग था, हिंदू। हाँ। सरलीकरण कर दिया। हाँ। कि आप तिलक लगा लो, मंदिर चले जाओ, आप हिंदू कहलाओगे, शास्त्र ना भी पढ़ो तो चलेगा। लेकिन आज उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है जी। तो इसके साथ कंक्लूड करते हैं कि जाति व्यवस्था जितनी जल्दी तिरोहित हो, जन्म आधारित तो कतई ना रहे, और समरसता आए और शास्त्रों का अध्ययन हो जी। और सबको अधिकार है, हर वर्ग को अधिकार है शास्त्रों के अध्ययन का, उसी से भारत ऊपर उठेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे भी हम चर्चाएं करेंगे, साथ बने रहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। नमस्कार।